केवल गर्लफ्रेंड ही नहीं, आपको जो मिले उसकी डिटेल याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड की डिटेल को याद रखते हैं। भैया मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाते रहना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको हर सैटरडे एक्सरसाइज, ब्रेन से रिलेटेड गेम्स और ब्रेन से रिलेटेड पजल्स को इस वीडियो में लाता रहता हूँ, और आपके साथ आपके ब्रेन एक्सरसाइज को, आपके ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करने के लिए मैं आपको कुछ न कुछ अच्छी सी हेल्दी टिप्स भी देता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ और ब्रेन एक्सरसाइज लेकर के आया हूं जो आपके ब्रेन को पावरफुल बना देंगी, आपके फोकस को इंक्रीज करेंगी, आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ा देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है रीड अलाउड। अब आप बोलोगे बीडी वर्मा ये कौन सी एक्सरसाइज है? जोर जोर से पढ़ना भी कोई एक्सरसाइज होती है? यस माय डियर, जोर जोर से पढ़ना भी एक एक्सरसाइज होती है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, और उस रिसर्च में ये पाया गया था कि कौन सी मेथड से पढ़ने से हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए थे। पहले ग्रुप को उन्होंने बोला कि आप चुपचाप पढ़िए, साइलेंटली पढ़िए। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप उस मटेरियल की ऑडियो सुनिए। तीसरे ग्रुप को बोला गया था कि आप सिर्फ सुनिए, पढ़ने वाला कोई दूसरा रहेगा। और चौथे ग्रुप को बोला गया कि आप जो मटेरियल है उसे आप रीड अलाउड करिए, जोर जोर से पढ़िए। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, जो फाइंडिंग्स आई, उसमें ये हुआ कि जो सभी लोगों में से, सारे ग्रुप्स में से जो रिकॉल कराई गई चीज़ें, तो सारे ग्रुप्स में से जो जोर जोर से पढ़ने वाला ग्रुप था, जो रिकॉल वैल्यू वाला ग्रुप था, जो रीड अलाउड वाला ग्रुप था, उसकी रिकॉल वैल्यू सबसे ज़्यादा पाई गई थी। और आपको एक और एग्जांपल इसी के लिए बताता हूं कि रीड अलाउड हमें क्यों करना चाहिए। जब हम रीड अलाउड करते हैं तो किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारे टच सेंस इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे हमारे ईयर इन्वॉल्व रहते हैं, तीसरे हमारी टंग इन्वॉल्व रहती है, और चौथी हमारी आइज इन्वॉल्व रहती हैं। तो हमारे सेंसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं जब हम रीड अलाउड करते हैं, और इसीलिए हमको रीड अलाउड करने से हमारी जो मेमोरी है उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा फ्लो होती है, और हमारी रिकॉल वैल्यू भी इसी वजह से बढ़ जाती है। तो पहली एक्सरसाइज है, आप जब भी पढ़ें तो रीड अलाउड करते हुए पढ़ें। तो अब आते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज पे, और वो सेकेंड एक्सरसाइज है कि डेली रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज आपको करनी है। और डेली एरोबिक एक्सरसाइज करने का फायदा ये है कि जो आपका हिप्पोकैम्पस है उसका साइज बढ़ जाता है। ये हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, और ये जो ब्रेन का एक पार्ट होता है ये क्या करता है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को न्यू मेमोरी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसलिए जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपके न्यू मेमोरी में ट्रांसफॉर्म होती रहती है एरोबिक एक्सरसाइज के कारण, और आपका ब्रेन हेल्दी वे में फंक्शन करता रहता है। क्या सोच रहे हैं? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं यार डेली एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आपके लिए एक और सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन ये है कि आप वीक में 3 दिन 20 मिनट की एक्सरसाइज करिए, ब्रिस्क वॉकिंग वाली एक्सरसाइज। ब्रिस्क वॉकिंग सभी लोग जानते हैं, जैसा कि अभी कोविड के टाइम पे कई डॉक्टर्स इसके बारे में आपको बताते रहते थे कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए 6 मिनट तक। लेकिन अगर आप वीक में 3 दिन ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं 20 मिनट्स डेली के हिसाब से, तो आप इतना ही, जो आपका जो हिप्पोकैम्पस है, इसका साइज बढ़ेगा, और ये आपकी इंफॉर्मेशन को न्यू मेमोरी में इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करता रहेगा। और अब आपको बताते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। दोस्तों, ये चाइना वाले भी ना कहाँ से दिमाग खाते हैं। नहीं, मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि जब से कोविड आया है तब से इनके खाने पीने पर से भरोसा उठ गया है। पता नहीं क्या खा लें, ये तो दिमाग भी खा सकते हैं, बट नहीं, ये बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि ये चाइना वाले भी कहाँ से दिमाग लाते हैं, और वो कैसे इनका दिमाग इतना शार्प होता है, उसके लिए मैं आपको एक इनकी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हक्का नूडल्स कैसे खाते हैं? चॉपस्टिक के जरिए खाते हैं। तो अगर आप इसी तरह से चॉपस्टिक के द्वारा
नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं और डेली प्रैक्टिस आप करिए, जब भी इन चीज़ों को खाते हैं तो जानते हैं फ़ायदा क्या होता है। आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन में न्यू डेंड्राइट्स ग्रो होते हैं। ये न्यू डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये आपके ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उनका एक्सटेंशन होते हैं और जो आपके ब्रेन के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है वो ग्रो होने लगती है। और इसीलिए आप जब भी आप मैगी, चाउमीन, नूडल्स कुछ भी खाइए, हाक्का नूडल्स खाइए तो चॉपस्टिक से खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और उन्हें बताइए कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो चाइना क्या, हम भी ग्रो करेंगे। चाइना से आगे जाना है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि चाइना वाले कुछ भी खाते हैं पर हम जो खाते हैं वो अपने ब्रेन के लिए कमाल खाते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि क्रिएट ए वर्ड पजल्स एंड पिक्चर्स। अब आप अपने मन में वर्ड पजल्स और पिक्चर्स को कैसे क्रिएट करोगे वो आपको मैं बताऊं कि सपोज आप कहीं घूमने गए, आपने कुछ भी कहीं कोई वर्ड देख लिया लिखा हुआ या आपने कोई पिक्चर को आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, उस पिक्चर की स्पेलिंग को अपने ब्रेन में रिकॉल करिए। और ये आप तब काम कर सकते हैं जब आप कहीं वेटिंग लाइन में खड़े हैं। सपोज आप बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई वर्ड मिल गया, तो उस वर्ड से रिलेटेड आपके जितने भी और भी वर्ड आपके ब्रेन में आ रहे हैं उनकी स्पेलिंग को याद करिए और अपने मन में रिकॉल करिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप कहीं सपोज किसी थिएटर में हैं, लाइन लगाए खड़े हैं, या कहीं और भी जगह पे हैं जहाँ पे आपको लाइन में खड़े खड़े काफ़ी टाइम बीता जा रहा है और आपको लगता है आपको थकान लग रही, तो आसपास की चीज़ें देखिए, उनसे रेफरेंस लीजिए और वहाँ से एक वर्ड ढूंढिए और उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेलिंग्स आपके ब्रेन में आती हों, आपके ब्रेन में ट्रिगर कर रही हो, उनको याद करिए और उनको याद करने के बाद उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए और देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। ना तो खड़े होने से थकान लगेगी, ना तो आपको परेशानी होगी और आप लंबे समय तक बिना थके हुए वेट भी कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन तो आपका यार एनर्जी बूस्ट कर रहा है, ब्रेन तो आपका कमाल कर रहा है, तो आपको कहाँ परेशानी। जैसे नंबर आया, आपने अपना टिकट लिया और आप अपना इन हो गए, बट उतने बीच में आपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर ली। तो जब भी आप कभी बाहर जाइएगा तो इस तरह का काम करिएगा। और अब आपको हम बताते हैं 5th नंबर की एक्सरसाइज है, वो ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं घर से, तो पूरे दिन में आप जिससे मिलेंगे उसकी 4 डिटेल को कम से कम ऑब्जर्व करने की हैबिट डाल लीजिए। और ये हैबिट आपके ब्रेन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करती है, आपके नर्वस जो सिस्टम है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, उनको और इंक्रीज करती है और उनमें एनर्जी फ्लो करती है और ये रिकॉल वैल्यू आपकी ज़्यादा बढ़ाती है। और आपको ऑब्जर्वेशन की जो हैबिट होती है ना, ये डिटेल ऑब्जर्वेशन जब आप किसी का करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो भी शार्प होती है कि चलो सुबह शुक्ला जी मिले थे तो उन्होंने कौन सी घड़ी पहनी थी, अरे उन्होंने गले में क्या डाला हुआ था, आहा उनकी मूंछ पे आज डाई लगी हुई थी, शर्मा जी को मैंने देखा बड़ा डैशिंग कोट पहने हुए थे यार, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने जब वर्मा जी से मिला था तो मैंने देखा था उनके हाथ में जो घड़ी थी वो लग रहा था कि कोई रोलेक्स वगैरह की घड़ी है। वो आपने एक डिटेल आपने उनकी ऑब्जर्व की। और शूज़ भी उनके बहुत ही कीमती लग रहे थे और बहुत ही वेल पॉलिश्ड शूज़ थे, मैंने देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। शर्मा जी ने जो टाई लगाई थी वो टाई भी सबसे अलग चमक रही थी, उसका कलर भी बहुत ही गजब लग रहा था और उसमें जो छोटे छोटे जो डिज़ाइन बने थे वो कमाल के लग रहे थे। आप ऐसी डिटेल अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप किसी भी पर्सन को जब मिलेंगे तो उसे आपको रिकॉल करने में देर नहीं लगेगी और आप एक अपना अच्छा ब्रेन विकसित कर पाएंगे। और जब आपका ब्रेन विकसित होगा, जब आपके ब्रेन में ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी, तो आप हर चीज़ को अच्छे से याद कर पाएंगे, हर चीज़ में अच्छा सा आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम केवल गर्लफ्रेंड ही नहीं, आपको जो मिले उसकी डिटेल याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड की डिटेल को याद रखते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ऐसे ही खुश रहिए और आप अपनी लाइफ में हमेशा चमकते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। BD वर्मा इज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।